अगर आज कोई आपसे आकर कहे, तुम्हारी ज़िंदगी खत्म होने में सिर्फ़ 6 महीने बाकी है, तो सोचो, उन 6 महीनों में तुम क्या करोगे? क्या तुम वैसे ही फ़ोन चलाते रहोगे? क्या तुम वैसे ही एक्सक्यूज़ेज़ बनाते रहोगे? क्या तुम वैसे ही कल पर टालते रहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस पल तुम्हारे अंदर का सारा डर खत्म हो जाएगा, सारी शर्म खत्म हो जाएगी, सारा आलस जलकर राख हो जाएगा और फिर तुम हर वो चीज़ करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दोगे, जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील कराना, वो ड्रीम बिज़नेस बिल्ड करना जो दुनिया बदल सकता था, उस कंट्री में घूमने जाना जो हमेशा से सपना थी और वो इंसान बनना जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। सच्चाई क्या है पता है? जो लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर जाते हैं, वो ऐसे काम नहीं करते कि मन करेगा तो करूँगा, बल्कि ऐसे काम करते हैं जैसे अगर ये नहीं किया तो सब खत्म। और जैसे-जैसे ये साल गुज़र रहा है, वैसे-वैसे तुम्हारा टाइम भी खत्म हो रहा है और एक्सक्यूज़ेज़ भी। लेकिन बहुत लोग अभी से हार मान चुके हैं। वो सोच रहे हैं, अगले साल शुरू करूँगा, अगले साल मेहनत करूँगा, अगले साल बदलूँगा। पर अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हो, तो अगले 6 महीने ऐसे जियो, जैसे ये तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी 6 महीने हों। जो कर लिया, वो कर लिया, वरना सब खत्म। हम सब कहीं न कहीं बैटमैन जैसा बनना चाहते हैं। पावरफुल, डेंजरस, रिच, इंडिपेंडेंट। लेकिन लोग भूल जाते हैं, बैटमैन एक दिन में नहीं बना था। ब्रूस वेन ने सब छोड़ दिया था। अपना कंफर्ट, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पुरानी लाइफ और सालों तक गायब हो गया। कोई नहीं जानता था वो कहाँ है, क्या कर रहा है। और जब वो वापस आया, तो दुनिया ने उसे बैटमैन के नाम से जाना। यही तुम्हें करना है। अगले 6 महीने ऐसे गायब हो जाओ कि किसी को पता ही ना चले तुम क्या बिल्ड कर रहे हो, क्या सीख रहे हो और किस लेवल पे कमबैक करने वाले हो। इन 6 महीनों में तुम्हें खुद को रीबिल्ड करना है। सबसे पहली स्किल, बोर्डम। सहना सीखो। आज का इंसान 2 मिनट बिना फ़ोन के नहीं बैठ सकता। लिफ्ट में गए, फ़ोन निकाल लिया। खाना खा रहे हो, स्क्रीन चालू। बाथरूम गए, वीडियो चालू। मतलब दिमाग को साइलेंस सहना आता ही नहीं। लेकिन याद रखना, सक्सेस के लिए डीप थिंकिंग चाहिए। डीप थिंकिंग के लिए साइलेंस चाहिए और साइलेंस आजकल किसी को टॉलरेट करना नहीं आता। 1665 में जब प्लेग फैला, आइजैक न्यूटन घर में बंद थे। ना एंटरटेनमेंट, ना फ्रेंड्स, ना डिस्ट्रैक्शंस। और उसी साइलेंस में उन्होंने ग्रेविटी समझी, कैलकुलस बनाया, लाइट की थ्योरी दी। याद रखना, डिस्ट्रैक्टेड माइंड वीक होता है, साइलेंट माइंड डेंजरस होता है। अगले 6 महीने फोन कम, गेम्स बंद, नेटफ्लिक्स बंद, टाइम पास बंद। अपने ब्रेन को डोपामिन की एडिक्शन से बाहर निकालो। दूसरी स्किल, अपने अंदर के जोकर को मारो। जोकर कौन है? तुम्हारा वो वर्जन जो हर जगह अटेंशन चाहता है, वैलिडेशन चाहता है, हर किसी को इंप्रेस करना चाहता है। लेकिन जेन्युइनली पावरफुल लोग ऐसे नहीं होते। वो चुप रहते, मिस्ट्री में रहते, उनके रिजल्ट्स बोलते हैं। रणवीर सिंह को देख लो, एक समय हर जगह दिखाई देते थे, हर पार्टी, हर रील, हर फंक्शन। लेकिन जब लोग तुम्हें हर समय अवेलेबल देखते हैं, तो तुम्हारी वैल्यू गिरने लगती है। फिर साइलेंस आया, सोशल मीडिया से दूरी, कम अपीयरेंसेस और कमबैक ने फिर रिस्पेक्ट वापस दिलाई। याद रखना, अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे, तो लोग तुम्हें सीरियस लेना बंद कर देंगे। मिस्ट्री पावरफुल होती है। कम बोलो, कम दिखो, ज़्यादा काम करो, रिजल्ट खुद बोलेंगे। तीसरी स्किल, बॉडी और मनी दोनों बनाओ। बैटमैन की सबसे बड़ी सुपर पावर क्या थी? ना लेजर आइज, ना मैजिक। उसकी पावर थी, उसने खुद को बिल्ड किया था। स्ट्रांग बॉडी, स्ट्रांग माइंड, स्ट्रांग फाइनेंशियल स्टेटस। दुनिया में जेन्युइनली पावरफुल लोग एक चीज कॉमन करते हैं, वो अपनी बॉडी को सीरियसली लेते हैं और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सीरियसली लेते हैं। जब तुम किसी रूम में एंटर करते हो, लोग दो चीज़ों से जज करते हैं। पहला, तुम कैसे दिखते हो। दूसरा, तुम लाइफ में कितना कैपेबल हो। इसलिए अगले 6 महीने जिम सीरियस लो। एक ऐसी स्किल सीखो जो पैसा दे सके। एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाओ। अपने फाइनेंसेस समझो। स्ट्रांग बॉडी प्लस स्ट्रांग वॉलेट बराबर पावरफुल प्रेजेंस। लेकिन ये सब इम्पॉसिबल है अगर आइडेंटिटी नहीं बदली। लोग सोचते हैं हैबिट्स लाइफ बदलती है। गलत।
पहले आइडेंटिटी बदलती है, फिर हैबिट्स बदलती है, फिर लाइफ बदलती है। अगर तुम खुद को बार-बार बोलते रहोगे, मैं लेज़ी हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं एवरेज हूँ, तो चाहे कितनी वीडियोज़ देख लो, कुछ नहीं बदलने वाला। धीरूभाई अंबानी कभी छोटे काम से शुरू हुए थे। सिर्फ ₹300 महीने कमाते थे, लेकिन उनके अंदर एक आइडेंटिटी थी, मैं बड़ा बनूँगा। उन्होंने इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने वहीं से शुरुआत की जहाँ वो थे और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पूरे देश की सबसे पावरफुल कंपनीज़ में से एक है। तो अभी इसी पर डिसाइड करो, बस बहुत हो गया। मैं लेज़ी इंसान नहीं हूँ, मैं एवरेज नहीं हूँ, मैं उस इंसान में बदल रहा हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ। अब अगले 6 महीने सिर्फ़ एक गोल चुनो, एक मिशन, सिर्फ़ एक। 1 लाख पर मंथ कमाना, मस्कुलर बॉडी बनाना, हाई इनकम स्किल सीखना, बिग अचीवमेंट हासिल करना, जो भी हो, एक चूज़ करो। फिर उसे ब्रेक डाउन करो, मंथली गोल, वीकली गोल, डेली मिशन और हर दिन उसी एक टारगेट पे अटैक करो। एक डेली स्ट्रक्चर बनाओ। सुबह उठो, 1 ग्लास पानी, 15 मिनट वॉक, कोल्ड शावर, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, फिर 2 घंटे डीप वर्क, नो फ़ोन, नो डिस्ट्रैक्शंस, ओनली वर्क, दोपहर में लर्निंग, शाम को जिम, रात को बुक, नो स्क्रीन बिफोर स्लीप। ये रूटीन बोरिंग लगेगा, लेकिन याद रखना, प्रोसेस जितना बोरिंग होगा, अचीवमेंट उतनी एक्साइटिंग होगी। तो अगले 6 महीने डिसअपियर, वर्क इन साइलेंस, बिल्ड योरसेल्फ, एंड कम बैक सो स्ट्रांग कि लोग कहें, "ये वही इंसान है?" तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसलिए आज डिसाइड करो, या तो अगले 6 महीने अपनी ज़िंदगी बदल दो या फिर अगले कई साल रिग्रेट में जीते रहो। चॉइस सिर्फ तुम्हारी है।